जय हिंद और डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। तो आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपना डीबी जीडी और यांत्रिक की वैकेंसी का। तो फाइनली कल शाम 5 बजे के आसपास में आपकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन उसमें कुछ इतने बड़े बदलाव आ चुके हैं, इतने बड़े चेंजेस हैं कि आप सभी उन्हें देख करके बहुत हैरान हो गए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। वो चेंजेस दोस्तों ये थे कि आपकी जो डीबी और यांत्रिक की भर्ती थी उसमें इस बार भर्ती नहीं दी। जीडी की भर्ती के लिए उन्होंने डायरेक्ट जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया विदाउट डीबी एंड यांत्रिक वैकेंसी का। ठीक है ना। तो आपकी डीबी और यांत्रिक की जो वैकेंसी है आखिर वो अब देखने को मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। और आखिरकार ये जो जीडी की भर्ती आई है इसमें भी साइकिल प्रोसेस वही रहेगा क्या, इस बार बहुत बड़े बदलाव हमें सुनने को आ रहे हैं। आखिरकार वो बदलाव इसमें है क्या, तो मैं सभी अपडेट आपको दे दूंगा। और दोस्तों आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज तो है ही, क्योंकि डीबी और यांत्रिक की वैकेंसी नहीं आई, लेकिन जीडी वालों की वैकेंसी आई है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, छोटी मत समझना, काफी बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। ठीक है ना। जो भी हर बार डीबी के एग्जाम में प्रायोरिटी मार्क्स में रह जाते थे और जीडी की कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते थे, उन सभी के लिए बेहतरीन मौका है इस बार। अब की बार ऐसा फर्स्ट टाइम इंडियन कोस्ट गार्ड में होने जा रहा है। ठीक है ना। और आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो दोस्तों इसमें चेंजेस क्या है कि उसमें आखिरकार बदलाव क्या है वो सभी चीजें मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिरकार ये डीबी और यांत्रिक की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी और आखिरकार इन्हें क्यों कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है ना। आखिरकार इन्हें कैंसिल क्यों कर दिया गया। तो दोस्तों मेरी एक बात समझना पूरे ध्यान से। तो देखिए ऐसा होता है, डीबी और यांत्रिक में वैकेंसी आपकी पहले से ही कम आती है। और डीबी में तो देखिए जब आप भर्ती हो जाते हो तो डीबी में जो है ना आपका जो प्रमोशन है वो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी नहीं हो पाता जितना यांत्रिक और जीडी में हो जाता है। तो डीबी में जो प्रमोशन होता है वो भी लेट होता है। तो और सबसे बड़ी बात, जो डीबी में ये मान लीजिए कि रिटायर्ड जो होते हैं ना, जो भी अपनी जॉब करने के बाद में रिटायर्ड हो जाते हैं, तो डीबी में रिटायर भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब भर्ती कम होते हैं तो रिटायर भी कम होंगे। तो दोस्तों इसमें अब उनके पास में जितनी भी वैकेंसी थी डीबी और यांत्रिक की, तो उनके पास में टोटल फुल है अभी वैकेंसी। उनके पास में जगह नहीं है डीबी और यांत्रिक वालों के लिए, इस वजह से आपकी वैकेंसी नहीं आई। और ऐसा नहीं है कि अब से खत्म ही हो जाएगा, वैकेंसी आएंगे नहीं। अगली बार आपको 100% डीबी और यांत्रिक की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो मैं कह रहा हूँ टेंशन मतलब अगली बार 100% देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात एक और भी तो है यार, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी तो देखने को मिलता है। एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, इस वजह से भी आपकी जो डीबी और यांत्रिक की वैकेंसी है इन्होंने इस बार नहीं दी। नहीं, अगर एज में एज रिलैक्सेशन नहीं होता तो 100% आपको डीबी और यांत्रिक की जो वैकेंसी है वो आपको 100% देखने को मिलती। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ जीडी के बारे में कि आखिरकार जीडी की जो वैकेंसी इसमें आखिरकार बदलाव हमें देखने को क्या मिला है। इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का फंडा भी ऐड कर दिया है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वरीयता मिलेगी अब इसमें आपको नंबर जो है अपने बढ़वाने में। ठीक है ना। क्योंकि जब इसमें नॉर्मलाइजेशन का ऑप्शन अब की बार पहली बार आया है इंडियन कोस्ट गार्ड में नॉर्मलाइजेशन। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपको नेगेटिव मार्किंग तो इसमें कोई होगी नहीं, और नॉर्मलाइजेशन के जो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है ना, बढ़ेंगे घटेंगे तो किसी के नहीं, ये टेंशन मत लो कि हमारे घट भी सकते हैं, नहीं। आपकी जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स बढ़ेंगे वो तब बढ़ेंगे, मान लीजिए कि कुछ ऐसी शिफ्ट आ जाती थी जिसमें फिजिक्स के पोर्शन में न्यूमेरिकल 18 तक आ जाते थे 25 में से, तो उनमें जो है आपको वहां पर वरीयता मिलेगी, वहां पर आपको नंबर जो है बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी शिफ्ट में न्यूमेरिकल ज्यादा आए हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल आने का मतलब है कि आपका जो पोर्शन है ना फिजिक्स का वो टफ हो गया। क्योंकि देखिए टाइम तो इतना मिलता नहीं है जिसमें हम 18 न्यूमेरिकल प्लस में थ्योरी के क्वेश्चन भी आसानी से कर सके, तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का फंड ऐड हो गया। दूसरी बात, आपका जो इसका एग्जाम है, एग्जाम आपका 18 अप्रैल के बाद में कभी भी कंडक्ट हो सकता है। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि आपका 18 अप्रैल से एग्जाम है, बस आप ये मान के चलिए कि आपका 18 अप्रैल से एग्जाम है, तो अपनी तैयारी बरकरार स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बहुत बड़ा आपको ये चांसेस देखने को मिला है इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी में कि डीबी और यांत्रिक की नहीं आई और डायरेक्ट जीडी की वैकेंसी आ गई, और जीडी में भी इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है ना। और बाकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट इस बार भी है, तो अच्छे से तैयारी करना अपने डीबी वाले पोर्शन की, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट इस बार भी है, वो हटा नहीं है। ठीक है ना। तो बाकी अगर आपके कोई और डाउट बन रहे हो कमेंट बॉक्स में रख देना कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, मैं उन सभी के रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना दोस्तों। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसके जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और दोस्तों आपकी काफी सारी वैकेंसी इसमें जीडी की 260 वैकेंसी है।
ठीक है ना, टेंशन मत लेना, काफी सारी वैकेंसी होती है, 260 भी। बस आपको तो अपनी एक सीट बुक करनी है, ठीक है ना, वैकेंसी कितनी भी हो हमें तो अपनी एक सीट लेनी है बस। आपके दिमाग में ये सवाल हरदम रहना चाहिए और डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और अपने सभी भाइयों को इसे शेयर कर दो, ठीक है ना। जो भी डीवी को लेकर के सस्पेंस बना रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए इंडियन नेवी में वैकेंसी आने वाली है, इंडियन एयरफोर्स की आ चुकी है, उसके फॉर्म की डेट भी बढ़ चुकी है, जाकर के फॉर्म भी अप्लाई कर दो, ठीक है ना। और बाकी आर्मी की वैकेंसी भी आपकी आने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, और अगली बार डीबी की वैकेंसी भी आपकी 100% देखने को मिल जाएंगी। तो टेंशन मत लेना, अपनी तैयारी में लगे रहना, और अगर आपने पीसीएम से 12th कर रखी है तो डीबी के पीछे ही क्यों करना, आप जीडी का भी जो है फॉर्म भर देना, ठीक है ना।